today we are starting chapter number 7, that is solution and suspension. Solution and suspension means solution and element. तो लाइक पहले समझो कि ये होता क्या है, लाइक व्हाट द सॉल्यूशन इज एंड व्हाट द इलेक्ट्रोलाइट आर. इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूशन होते क्या है. तो सी solution is something like the mixture of two components, but this time थोड़ा सा डिफरेंट है. अब मिक्सचर जो दो कंपोनेंट का है ना, वो ऐसा नहीं है कि दो चीजों आपने मिला दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया. वो दोनों चीजों को मिलाने के बाद आपका स्टेट एक ही रहे, लाइक आपका जो स्टेट है ना वो पूरा एक ही रहे, तो उसको उस स्टेट एक ही होता है, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस. तो सॉल्यूशंस आर लाइक ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ solute and solvent. Homogeneous mixture of solute and solvent. Solute और solvent का homogeneous mixture. वन फेज का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर वाटर अवेलेबल है, तो अगर तुम लोग इसके अंदर NaCl को डालते हो तो NaCl होता बेशक आपका सॉलिड ही होता है, लेकिन जब NaCl तुम लोग डालते हो तो इट इज लाइक के ये NaCl इसके अंदर जब गया, ये NaCl जो है इसके अंदर जब डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व होने के बाद जब सॉल्यूशन बनेगा तो वो सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड ही होगा. तो मतलब वन फेज है ना, वन फेज में आपकी दो चीजें हैं, सॉल्यूट भी होगा सॉल्वेंट भी होगा, लेकिन आपका फेज एक है. तो इस किस्म की चीजों को हम कहते हैं कि दे आर लाइक सॉल्यूशन. ये आपके सॉल्यूशन होते हैं. अब सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. एक होता है सॉल्वेंट. क्या होता है सॉल्यूट एंड क्या होता है सॉल्वेंट? तो लाइक हम जैसे बचपन से जो चीज होती है वो कम सही भी होता है, और इसके अलावा भी और है, और वो ऐसा है कि सॉल्वेंट इज समथिंग लाइक जो आखिर तक डटा रहे, जो अपनी स्टेट को चेंज ना करे. The component which does not change its state, जो अपना स्टेट चेंज ना करे, अपना स्टेट बरकरार रखे. Component which does not change its state, जो अपना स्टेट चेंज ना करे, या तुम लोग ऐसे कहो कि जो डोमिनेंट रहे, the one who is dominant, जो डोमिनेंट रहे वो आपका क्या होता है, वो आपका सॉल्वेंट कहलाता है. And what about the solute? तो solute is something like जो अपना स्टेट चेंज कर दे. Component which change the state, which changes its state. Component which changes its state, जो अपना स्टेट चेंज करे, जो अपने आप को बखूबी चेंज करे, और उसको हम कहते हैं कि वो लाइक आपका क्या है, वो आपका सॉल्यूट है. जैसे कि अगर आपने NaCl को वाटर में डाला है, तो आखिर तक आपका कौन सा स्टेट बरकरार रहा है, आपका लिक्विड वाला ही बरकरार रहा है ना. तो मतलब जो वाटर का उसने अपना स्टेट चेंज नहीं किया ना, तो ऑब्वियसली वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया और ये NaCl आपका सॉल्यूट हो गया. तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूट इज समथिंग लाइक जो अपना स्टेट चेंज कर दे, और सॉल्वेंट जो अपना स्टेट चेंज ना करे, जो डोमिनेंट हो, जो कि प्री डोमिनेंट हो, जो कि हमेशा छाया रहे, हमेशा वही रहे, तो उसको हम कहते हैं कि वो आपका सॉल्वेंट होता है. ठीक है ना. मान लो कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम आपके पास वाटर है, इसमें आपने 5 ग्राम NaCl डाला है, तो यहाँ पर आपका ऑब्वियसली NaCl आपका सॉल्यूट होगा और वाटर आपका सॉल्वेंट होगा. तो इसमें तो आपको ये एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि वाटर आपका सॉल्वेंट होगा और NaCl आपका सॉल्यूट होगा. बट मान लो कि कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर आपका सिर्फ 5 ग्राम वाटर हो और यहाँ पर आपका आ जाए 100 ग्राम NaCl, तो पता है क्या हो जाएगा.
थिंग्स विल बी रिवर्स, चीजें रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ पर NaCl आपका सॉल्वेंट होगा और वाटर आपका सॉल्यूट हो जाएगा। आई नो कि तुम लोग थोड़ा यहाँ पर लाइक अजीब फील करोगे कि वाटर तो सर हमेशा सॉल्वेंट होता है, तो आई एग्री कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये हमेशा सॉल्वेंट होता है, लेकिन सॉल्यूशन में तुम लोग को कुछ और भी देखना होता है, दैट इज अमाउंट। और ये देखो कि आखिर तक कौन अपना स्टेट चेंज नहीं करता। तो अगर तुम लोग इतना सारा NaCl में सिर्फ 5 ग्राम लाइक कुछ ड्रॉप्स वाटर के डालोगे, तो क्या वो सॉल्यूशन बन जाएगा, क्या वो पूरा लिक्विड बन जाएगा? नॉट एट ऑल ना, बिल्कुल नहीं ना, वो सॉलिड ही रहेगा ना, आपका तकरीबन पूरा सॉलिड ही होगा। तो इसलिए हम कहेंगे ये वाटर यहाँ पर आपका सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है NaCl, क्योंकि NaCl ने अपना स्टेट बरकरार रखा, अपना स्टेट जो वो उसने बरकरार रखा, इसलिए हम कहेंगे इसको सॉल्वेंट। तो ये चीज तुम लोग याद रखो। तो सॉल्यूशन जो है कुछ इस तरीके से होते हैं। अब सॉल्यूशन अगर देखें तो सॉल्यूशन के कई सारे, चले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे आते हैं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब जितना सोल्यूट होगा होगा उतना सोल्यूशन? नहीं, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है ना, वो सॉल्यूट से पता पड़ता है। हम लोग बात करते हैं कैसे होता है, टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब ऐसा है कि आपके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, उनकी एक स्ट्रेंथ होती है, लाइक वो कितने वो है, कितने ताकतवर है, कितना उनका पोटेंशियल। जो स्ट्रेंथ है ना सॉल्यूशन की, वो मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में मेजर की जाती है कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना गाढ़ा है। अब कॉन्सेंट्रेशन है क्या? कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N/V। अब क्या है, आपका है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V आपका क्या है? V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो तुम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज लाइक कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, जो कंसंट्रेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सिंस नंबर ऑफ मोल क्या है, आउट ऑफ अमाउंट ना, तो अमाउंट ही तो है, तो कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिपेंड करता है। ये जो है कुछ यूनिट्स में, तो हम उन यूनिट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसके दो किस्म के यूनिट्स होते हैं। जो टर्म्स होते हैं ना, कंसंट्रेशन यूनिट्स को या टर्म्स को, ये दो किस्म के हैं। वन इज लाइक आपका फिजिकल होते हैं यूनिट्स, एंड अदर आर केमिकल यूनिट्स। एक फिजिकल यूनिट होते हैं, एक केमिकल यूनिट होते हैं। तो फिजिकल जो यूनिट होते हैं, that include the percentage composition, जिसमें आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाता है या मोल फ्रैक्शन आ जाता है। आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाता है और दूसरा आता है मोल फ्रैक्शन। दूसरा आता है मोल फ्रैक्शन। अगर बात करें केमिकल की, तो केमिकल आपके आते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी अपने केमिकल यूनिट्स में आते हैं। तो वी स्टडी ऑल ऑफ देम, तकरीबन सारे पढ़ेंगे जो हैं बुक में मेंशन। टॉकिंग अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो किस तरीके से हम लोग मालूम करेंगे। ठीक, अगर मैं कहूँ कि आपके पास है
क्या कहते हैं, सॉल्यूशन इज समथिंग लाइक, अगर मैं कहूँ कि आपके पास है 10% पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, इफ आई से यू हैव सॉल्यूशन ऑफ 10% पोटेशियम क्लोराइड, तो इसका मतलब ये है कि आपका 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड इसमें मौजूद है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 10 ग्राम आपका पोटेशियम क्लोराइड है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि सॉल्यूशन, समझ जाओ कि यहाँ पर आपका वाटर भी है और KCl भी है, क्योंकि KCl वाटर में डिसॉल्व होकर ही सॉल्यूशन बनाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट में KCl, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन के सॉरी सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा वाटर। लेट्स टॉक अबाउट देयर अमाउंट, इनके अमाउंट की बात करें तो इनका अमाउंट इज लाइक सॉल्यूट का जो अमाउंट 10 ग्राम होगा, बाकी जो सॉल्वेंट का अमाउंट होगा दैट विल बी 90 ग्राम। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 100 ग्राम में होगा सॉल्यूशन का अमाउंट होगा, 100 ग्राम होगा सॉल्यूशन का अमाउंट। तो कुछ इस तरीके से है कि अगर 10% का शेयर सॉल्यूशन है तो दिस विल बी इक्वल टू लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से आपका इक्वल होगा। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। अब एंट्री में भी ऐसा ही सवाल आपको दिया जाता है, आपको कह देते हैं कि बताओ हमें लाइक बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी को समझ लेते हैं, मैं माफ कर पहले। The concentration terms, in the terms concentration terms वो कौन से हैं, मोलरिटी है और मोलरिटी है। तो सबसे पहले बात करेंगे मोलरिटी की। Do you guys know what is molarity? मोलरिटी क्या होता है, पढ़ा हुआ है हमने पहले। Molarity is something like a amount of solute, like the moles of solute, moles of solute dissolved in moles of solute dissolved in dm cube या liter of solvent. Moles of solute dissolved in decimeter cube या liter of solvent. Liter या decimeter cube of solvent में उनका dissolve होना, इनका solute के moles का। जितने मोल्स मौजूद होते हैं उतनी आपकी मोलरिटी होती है। मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट हम कुछ इस तरह करते हैं, represented in terms of मोलर कंसंट्रेशन। मोलर इसको लिखा जाता है मोलर, मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखा जाता है भाई, 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर फला मोलर 0.5 मोलर वगैरह वगैरह ऐसा लिखा जाता है। कुछ इस तरह इसको शो करते हैं। मोल पर
डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मोल पर डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो कि अगर कोई बोले कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl ऑफ वाटर, इसकी मोलारिटी बताओ। तो तुम लोग मोलारिटी कैसे बताओगे? तो सिंपल है, मोलारिटी का होता है इक्वल टू, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं सॉल्यूट के? देखो NaCl का मास कितना होता है? 58.5 होता है और गिवन मास तो 58.5 है, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गया? 1 मोल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना है अमाउंट का? एक लीटर में आपके कितने होते हैं? 1000 ml होते हैं ना, तो मैं 1000 ml या 1 लीटर लिखूंगा तो वही है, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख सकता हूँ 1 लीटर। तो इट इज लाइक 1 में कैंसिल, आप लिखोगे 1 मोल पर लीटर। मोलारिटी होगा ना, वो क्या होगा? 1 मोलर। आ गया। ऐसे में कुछ ऐसा हो कि मैं अगर बोलूं कि 212 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 in 500 ml of water, तो इसका मोलारिटी तुम लोग बता सकते हो? तुम बताओ, अदरवाइज मैं कराता हूँ। ग्राम को डिवाइड नहीं करेंगे सर? अच्छा, नंबर ऑफ मोल को करेंगे। पहले इसके मोल निकालेंगे, कितना मोल है इसमें। हाँ, पहले नंबर ऑफ मोल निकालो और फिर उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करो, अंदर मोलारिटी बताओ। आप करवाएं सर। ओके फाइन, इसको इरेज कर दूं मैं पहले? हाँ, करने लिख लिया। देखो सवाल है कि 212 ग्राम्स ऑफ Na2CO3, 212 ग्राम है किसके? Na2CO3 के। तो सबसे पहले Na2CO3 का मास क्या है? Na2CO3 का मास अगर देखोगे तो Na का होता है 23, 2 Na है तो मास होगा 46, 2 Na है तो मास होगा 46 प्लस कार्बन का मास है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर है 3 तो होगा 48, को आपस में ऐड करो, 60 प्लस 46 होगा 106 ग्राम। 106 ग्राम किसका मास है? Na2CO3, किसका मास है? Na2CO3 का मास है 106 ग्राम। नंबर ऑफ मोल निकालो, गिवन मास है 212 ग्राम, मोलर मास है 106 ग्राम, दैट विल बी 1 2, तो ये होगा 2 मोल्स। कितने मोल हो गए? 2 मोल्स हो गए। तो मोल कितने मिले हुए? 2। ml कितने हैं? 500 ml है, तो 500 ml को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 0.5 लीटर, क्योंकि 1 ml में होते हैं 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, तो 500 ml किसके बराबर होंगे? 0.5 लीटर के, तो वॉल्यूम है 0.5 लीटर।
वॉल्यूम कितना है 0.5 लीटर है। तो ऐसे कह सकते हैं ना कि मोलरिटी ऑफ Na2CO3 will be equal to 2 मोल पर आपका वॉल्यूम कितना है 0.5 लीटर। 0.5 का टेबल 2 को कितनी दफा लगता है 4 टाइम, तो दिस विल बी 4 मोल पर लीटर। मोलर 4 मोलर या 4 मोल पर लीटर, they both are the answers, ये दोनों आंसर। ठीक है, इस तरीके से मोलरिटी निकालोगे। मुझे पता है ये मुश्किल लग रहा है, तो तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि कोई सा फॉर्मूला हो जाए तो जान छूट जाए, तो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो इजीली तुम लोग पता कर जाओगे कि इसका मोलरिटी क्या है। अब देखो फॉर्मूला कुछ यूं है कि तुम लोग को पता है ना कि नंबर मोलरिटी किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स divided by volume of solution। अब नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है ना गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मैं इसकी जगह पर ये लिखूं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और इसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अगर मैं देखूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ पर, सॉल्यूशन इज लाइक 500 है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम कैसे करते हैं, तो भी मालूम ऐसे ही करते हैं ना कि आप लोगों के पास जितना गिवन होता है, जो गिवन वॉल्यूम है उसको आप डिवाइड करो इससे 1000 से। अब 1000 से डिवाइड करोगे, अब ऐसा है कि ऊपर भी एक फ्रैक्शन है नीचे भी है, तो मैं ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम लिख रहा हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और इसके नीचे डिवाइड कर रहा है क्या, डिवाइड कर रहा है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। अब डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मैथ का एक रूल है ना कि जब दो फ्रैक्शन आप डिवाइड हो रहे हैं, अब उसको ऐसे मल्टीप्लाई अगर कर दो, इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, लाइक गिवन वॉल्यूम अपॉन 1000 है ना, इसको 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम कर दो, ये होगा 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम। तो ये है मोलरिटी का फॉर्मूला, ये मोलरिटी का फॉर्मूला है। एक ये ऑप्शन है, अगर बिल्कुल बिल्कुल टाइम ज्यादा है तो रिस्क लेना ही नहीं है, मतलब तो फिर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, नहीं तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला होता है m is equal to number of moles divided by volume in dm cube या लीटर। अगर जल्दी में करना है तो कुछ इस तरीके से मोलरिटी निकालना है, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करो और इसको डिवाइड करो वॉल्यूम से, पर वॉल्यूम शर्त ये है कि डीएम क्यूब या लीटर में होना चाहिए, और फिर डिवाइड करो तो जो जवाब है वो हो जाएगा। अदरवाइज अगर एमएल में दिया हुआ है और तुम लोगों को बिल्कुल करना है तो वैसे कर सकते हो, ये फार्मूला में वैल्यू पुट अप करो, गेट द आंसर। मेरी मानो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो टाइम कम लगेगा तुम लोगों का। ठीक है, ये है। ये समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ आ गया। तो डीएम क्यूब को लिस्ट दोनों बराबर होते हैं न्यूमेरिकली, ये चीज तो याद रखना तुम लोग। इसके अलावा एक और चीज होती है,
कभी कभार तुम लोगों को मोलरिटी देते हैं लेकिन कहते हैं कि भाई ये इतना वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूट है, अब बताओ कि इस वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट डालें ताकि हमारा ये वाला मोलर बने। देखो कुछ ऐसा है, अगर तुम लोगों को कोई बोले ना कि प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो कि लैब में बनाते हैं, ये सॉल्यूशन बनाना है एक डिजायर्ड मोलरिटी का, अगर तुम लोगों को टीचर कहता है कि भाई मुझे 0.5 मोलर Na2CO3 का सॉल्यूशन बना कर दो, तो तुम लोग कैसे बनाओगे? तो नाउ द टॉपिक इज कि इफ वी वांट टू प्रिपेयर preparation of molar solutions, मोलर सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन कैसे करोगे? लेट्स से कि तुम लोगों को वॉल्यूम दे दिया गया हो, तुम लोगों को सॉल्यूट दे दिया गया हो, अब तुम लोगों को बोले कोई कि भाई इतना वॉल्यूम है, लाइक 100 ग्राम वॉल्यूम है वाटर का, और इसमें बताओ कि हम HCl कितना डालें ताकि हमारा 2 मोलर HCl का सॉल्यूशन बन जाए, ताकि 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन बन जाए, 0.5 मोलर बने। लाइक जो भी डिजायर्ड मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। तो इस फार्मूले की तरफ आते हैं कि वो फार्मूला क्या होता है। तो अमाउंट इन ग्राम इज इक्वल टू जो डिजायर्ड मोलरिटी है वो मल्टीप्लाई बाय मोलर वेट या मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम गिवन जो भी आपको वॉल्यूम दिया गया है उसको डिवाइड कर डालो 1000 से, वॉल्यूम इन ml में जो दिया गया डिवाइड करो 1000 से। When you apply this formula आपको एक अमाउंट इन ग्राम मिल जाएगा। लाइक यहाँ पर जो भी जवाब होगा ना ये अमाउंट इन ग्राम होगा। किसका अमाउंट इन ग्राम होगा? उस सॉल्यूट का होगा जो कि ठीक है। लेट्स से इसका एक एग्जांपल करते हैं, एक अच्छा एग्जांपल करते हैं। लेट्स से कि अगर तुम लोगों को टीचर कह रहा है कि प्रिपेयर करो 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन, 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन प्रिपेयर करो इन 100 ml ऑफ वाटर के 100 ml में 0.5 मोलर HCl करो सॉल्यूशन। अब तुम लोगों के दिमाग में सबसे पहला ये सवाल आएगा ना कि तुम लोगों के पास गिवन क्या है? तुम लोगों के पास गिवन होगा सिर्फ ये बीकर। इस बीकर के अंदर क्या डाला हुआ होगा? आपका 100 ग्राम या सॉरी 100 ml आपका वाटर होगा। अब तुम लोगों को HCl इसमें डालना है ताकि तुम लोग 0.5 मोलर HCl का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सको। पर सवाल आता है कि HCl डाले तो डाले कितना? HCl का अमाउंट तुम लोगों को मालूम करना है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पर डिजायर्ड मोलरिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर डिजायर्ड मोलरिटी का जब सॉल्यूशन आएगा, डिजायर्ड मोलरिटी का सॉल्यूशन जब आएगा तो तुम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, अमाउंट इन ग्राम इज इक्वल टू मोलरिटी कितनी है? 0.5। मोलर मास कितना है HCl का? 35.5 36.5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया गया है 100 ml, इसको डिवाइड करोगे किससे? 1000 से। ठीक है, 2 0 में कैंसिल आउट हो गए। अब इसको अगर 10 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 3.65 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3.65, तो बचेगा क्या? 0.5 इंटू 3.65। ये 10 है ना, 10 को कैंसिल करो, पॉइंट को एक नंबर पीछे कर दो ऊपर से। ठीक है, तो नाउ सॉल्व करो इसको। 0.5 इंटू 3.65 करो, क्या आ रहा है? 1.825 1.85 ग्राम ऑफ HCl। तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को HCl के 1.825 ग्राम डालने पड़ेंगे किसमें? 100 ml ऑफ वाटर में। HCl में कितने डालने पड़ेंगे? 1.825
0.5 ग्राम डालने पड़ेंगे 100 ml ऑफ वाटर में, और फिर उसको शेक करोगे तो तुम लोगों को जो सॉल्यूशन मिलेगा ना HCl का, दैट इज 0.5 मोलर, वो 0.5 मोलर होगा। तो इस तरीके से तुम लोग डिजायर्ड मोलरिटी का सॉल्यूशन भी बना सकते हो, ठीक है? यस सर। क्लियर है आप? जी। अभी मैं एक होमवर्क देता हूँ, तुम लोग को घर से करते रहना। होमवर्क ये है कि अगर मैं तुम लोग को बोलूं तो प्रिपेयर करो 0.75 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का इन 1750 ml ऑफ वाटर, 1750 ml ऑफ वाटर है। और दूसरा सवाल ये है कि मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी क्या होगी अगर तुम लोगों के पास एक सॉल्यूशन, एक है NaOH, इसके हैं 50 ग्राम और वाटर के हैं 750 ग्राम, इसका मोलरिटी क्या होगा? तो क्विकली स्क्रीनशॉट लो, मीटिंग एंड होने वाली है, जस्ट जल्दी से ले लो। ले लिया। ले लिया?